हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 7th वेरी कोल्ड रीजन ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वेरी कोल्ड रीजन बहुत ही ठंडा इलाका, और इसके अंदर हमें स्पेसिफिक जगह का नाम बताया गया ग्रीनलैंड, जो कि उस धरती के ऊपर क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और आइस मैंने बर्फ़ और स्नो मैंने क्या होता है, जो रेन ऑफ स्नो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पिछला चैप्टर अपना हॉट रीजन था, ये हमारा उसके अपोजिट कोल्ड रीजन है। तो इसके अंदर लास्ट के अंदर आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ा था, यहाँ ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, द पोलर रीजन्स आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ आर अर्थ। बेटा जो पोलर जो रीजन अपने पास, जो पोल के पास, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो अपने पोल हैं। अर्थ को डिवाइड किया गया दो भागों के अंदर, साउथ और नॉर्थ पोल के अंदर जो पोलर के पास वाले इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमेशा ही बर्फ़, पूरे साल ही बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है, पूरे साल ही वहाँ बर्फ़ रहती है। वहाँ पर क्या है, मनुष्य का जीवन वहाँ पर उनको सरवाइव करना, उनको रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जो अराउंड द नॉर्थ पोल है, अपने नॉर्थ पोल के पास क्या है, आर्कटिक ओशियन है। और जो साउथ पोल के एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ये दोनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है। नॉर्थ की तरफ कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, और साउथ की तरफ कौन सा है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ये दोनों ही कोल्ड रीजन है, बहुत ही यहाँ पर पूरा साल बर्फ़ पड़ती है, और मनुष्य का यहाँ पर जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। अब बेटा ये कहाँ पड़ते हैं, लोकेशन कहाँ है, ये ग्रीनलैंड है जो, तो जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका के पास है। लोकेटेड टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ की साइड, उत्तर दिशा की साइड नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये। और ये पूरे संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, जो समुद्र के अंदर कोई छोटा सा प्लेस हो, यहाँ पर पहाड़ी वगैरह हो, वहाँ पर जो जीवन हो उसको आइलैंड बोलते हैं। एरिक एंड रेड डिस्कवर दिस आइलैंड। एरिक और रेड एरिक और रेड ने इसकी आइलैंड की डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। और क्या है, टू अट्रैक्ट सेटलर्स, यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सेटल करने के लिए जो इस जगह का नाम रखा गया वो है ग्रीनलैंड, हरियाली वाला जगह, हरियाली वाला स्थान। तो ये हमारा लोकेशन देख लें आप, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है, एरिको रेड ने इसकी डिस्कवर की थी, और सेटलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम है ग्रीनलैंड रखा गया है। और ये आइलैंड क्या है, सराउंडेड बाय द ग्रीनलैंड सी इन द नॉर्थ ईस्ट, डेनमार्क स्टेट इन द साउथ ईस्ट। नॉर्थ की तरफ जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और डेनमार्क की तरफ ये साउथ ईस्ट की तरफ है। डेव स्ट्रेट इन द साउथ वेस्ट एंड बैफिन बे इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये इसकी लोकेशन बताई गई है, डेव स्ट्रेट इन द साउथ वेस्ट एंड बैफिन वे, बैफिन की खाड़ी है जो नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पर ये प्लेस है। द आर्कटिक ओशियन इज टू इट्स नॉर्थ, आर्कटिक जो ओशियन है, जो आर्कटिक सागर है, वो इसके नॉर्थ की तरफ है। जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्थ पोल के अंदर अबाउट 650 किलोमीटर है फैला हुआ है। जो आइसलैंड इज द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री, जो यहाँ आइसलैंड है, बर्फ़ वाला प्लेस है, यूरोपियन कंट्रियों के पास है, क्योंकि अमेरिका यूरोप के अंदर ही आता है, यूरोप के पास ही आता है, तो यूरोपियन कंट्री के अंदर आता है। नुक अर्लियर नॉन एज
गौड़थाब। नुक है जो, पहले इसको गौड़थाब कहते थे। ये ग्रीनलैंड की कैपिटल है। और ग्रीनलैंड कौन कंट्रोल करता है? डेनमार्क कंट्री है, वो इसको कंट्रोल करती है। तो ये है इसकी लोकेशन। अब फिजिकल फीचर की बात करें आप, तो जो ग्रीनलैंड है, लो प्लेट्स माउंटेन के, जैसे इसकी पिक के अंदर दिखाया गया है, माउंटेन के नीचे है ये कोस्टल एरिया, समुद्र के आसपास का इलाका, समुद्र के आसपास का इलाका है। और यहाँ पर क्या है? परमानेंट आइस एंड स्नो पूरे साल ही रहती हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस कवरेज अबाउट 1500 मीटर्स। इसके ऊपर जो बर्फ़ है 1500 मीटर तक जम जाती है। दिस आइस कवर्स ऑन द आईलैंड इज कॉल्ड आइस कैप। जो ये आईलैंड को कवर करता है, जो आइस है यहाँ पर कवर करती है, उसको बोलते हैं आइस कैप। ये आइस की टोपी जिसको आप कह सकते हैं, इस आइलैंड के ऊपर जो बर्फ़ जमती है उसको बोलते हैं आइलैंड की टोपी, आइलैंड कैप, आइस कैप सॉरी, बर्फ़ की टोपी। बेटा कई बार क्या होता है, जब ये बर्फ़ है, बड़े बड़े ब्लॉक हैं, सिल्लियाँ बन जाती हैं बर्फ़ की, ये क्या करती हैं? स्लाइड डाउन इनटू द सी एज आइसबर्ग्स। जब ये बर्फ़ के अंदर पिघल कर जाती है तो उसको बोलते हैं आइसबर्ग्स। और ये आइसबर्ग्स होते हैं, ये बड़े स्मॉल टुकड़ों के अंदर जाते हैं पानी के अंदर, और जो इसका मेजर पार्ट है वो पानी के अंदर तब्दील हो जाता है, पानी के अंदर नीचे चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? ग्रेट डेंजर टू शिप इन द सी। यहाँ पर क्या होता है? जो शिप होती हैं, जो शिप्स जहाज हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक यानी कि होते हैं जब समुद्र के अंदर जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ अंदर जाती हैं, तो शिप्स के लिए आसान नहीं होता यहाँ पर। तो ग्रेट डेंजर टू शिप्स इन द सी, वहाँ पर शिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे। वेरी कोल्ड रीजन, ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। और बेटा कल संडे है, तो आपको जितना भी ये चैप्टर कराया गया बाकी आप पढ़ोगे, बाकी मैं एक्सप्लेन करके फिर आपको बुक वर्क और जो क्वेश्चन आंसर है वो आप फाइंड आउट कर दूंगा, राइट करके आपको सेंड कर दूंगा। तो बेटा कल संडे की वजह से आप इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ोगे और बुक वर्क का इसका फाइंड आउट करोगे और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। और जो 6 चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क आप रिवाइज करोगे, लर्न करोगे और फिर नोटबुक कंप्लीट करोगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।